चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24। राजा पृथु देव ऋषि नारद जी से बोले कि हे ऋषिवर, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में बताया। अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि क्या कार्तिक मास में किसी अन्य देवी देवताओं के पूजन का विधान है। नारद जी बोले कि पूर्व काल में सहा पर्वत पर करवीगर में धर्मदत्त नामक एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। उस समय रात्रि का एक पहर बाकी था। भगवान की पूजा सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि सामने से एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भयभीत हो गया और वह कांपने लगा। लेकिन उसने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार कर दिया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। वह उस ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने राक्षसी का यह व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उससे पूछा कि वह किस कर्म फल के कारण इस दशा को पहुंची है, कहाँ की रहने वाली है, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है। वह राक्षसी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने अपने कर्म वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। इस कारण उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमदूत मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा पूछा और मेरे कर्मों के अनुसार मुझे फल देने के लिए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, इसमें कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं भी तो मीठे पकवान उड़ाती थी, लेकिन अपने पति को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने पति से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ बनकर रहेगी। इसकी प्रवृत्ति सदा ही कलहमयी रही है, इसलिए यह विष्ठा भोजी सूरी की योनि में रहेगी। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो जाएगी। उसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहेगी। यमदूत इसे निर्जल प्रदेश में भेज दें, वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपयोग करेगी। कलह ने कहा कि हे विप्रवर, मैं वही पापनी कलह हूँ। यह प्रेत शरीर में आए यह मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिया के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण प्रदेश के कृष्णा और वेणी के संगम तक पहुँची हूँ। लेकिन जो ही मैं संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो सकती हूँ। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ और कलह के बारे में सोच विचार करने लगा। आगे की कथा अगले अध्याय में सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।